गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भावेश कापड़िया आप सभी व्यूअर्स का मेरी चैनल ऑपरेशन एक्सेलेंस में फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एंड्रोन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली है एंड्रोन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी, कहाँ सबसे पहले वो शुरू हुआ था। सेकंड चीज़, एंड्रोन सिस्टम की शुरुआत क्यों की थी, उसका यूज़ क्या था, उसको इन्वेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और तीसरी चीज़ है, आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है, कस्टमाइज तरीके से एंड्रोन सिस्टम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों की मैं डिटेल में यहाँ पे बात करूँगा, 1 बाय 1 बात करेंगे। प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं कि एंड्रोन सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, कहाँ इन्वेंट किया था। तो मिस्टर साकीची टोयोडा, उन्होंने एंड्रोन सिस्टम का सबसे पहले यूज़ किया था। काफ़ी लोगों को पता होगा कि जैसे एंड्रोन सिस्टम की सबसे पहले शुरुआत टोयोडा कंपनी में हुई थी, लेकिन यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा दोस्तों। एंड्रोन सिस्टम की शुरुआत सालों पहले 1890 के करीब साकीची टोयोडा ने ही लूम में उनका सबसे पहले यूज़ किया था। जब भी साकेजी टोयोडा छोटे थे तो घंटों अपनी माँ को लूम पे जो काम कर रही थी उनको देखा करते थे। उनकी माँ बार बार धागा टूटने से जो कपड़ा था वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता था, जो कोई खरीदता नहीं था। आप देख सकते हैं धागा टूटने से कैसे डिफेक्टिव कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा था, ये कपड़ा कोई क्यों खरीदेगा। तो उनकी माँ को हेल्प करने के लिए उन्होंने लूम में पहले एंड्रोन सिस्टम का यूज़ किया था। लूम में कई सारे पिन से, धागे के साथ पिन लगी हुई रहती थी, जो अगर धागा टूटेगा तो वो पिन ड्रॉप डाउन होगी और पिन के चलते वो जो मशीन है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और जो डिफेक्टिव कपड़ा वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात सही है कि साकीजी टोयोडा ने एंड्रोन सिस्टम की शुरुआत की थी लूम में, और उन्होंने ही टोयोडा कंपनी की शुरुआत भी की थी। लेकिन 30-40 साल पहले टाइची उनो ने उनसे इंस्पायर होकर फिर टोयोडा कंपनी में उनकी शुरुआत की थी एंड्रोन सिस्टम की। एंड्रोन सिस्टम क्या है, वो काम कैसे करता है। तो एंड्रोन सिस्टम दोस्तों इंडिया में आपने देखा होगा कि लोकल बसेस चलती है, डीटीसी की बसेस जो चलती है उसमें पहले मैं जब भी छोटा था तो मैंने भी देखा था। मैंने भी कई बार वो रोप खींचने की ट्राई की थी। बसेस में जो कंडक्टर रहता है वो एक रस्सी, स्टार्ट टू एंड तक एक रस्सी लगी रहती थी, उसके साथ एक बेल लगा रहता था। तो जब भी किसी पैसेंजर को उतरना होता था वो कंडक्टर उस रस्सी को खींचता था, बेल बजती थी और जो ड्राइवर था उसको पता चल जाता था कि कोई पैसेंजर उतरने वाला है, तो वो बस रोक देता था। यही थंब रूल पे जो टोयोडा में एंड्रोन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, यही टेक्निक से जब भी कोई असेंबली लाइन में डिफेक्ट आता था या कोई प्रॉब्लम आता था असेंबली लाइन में, तो वहाँ का जो स्टेशन ऑपरेटर था विदाउट किसी को पूछे बगैर वो रस्सी को खींचता था। रस्सी के साथ सीधा जो डिस्प्ले बोर्ड जुड़ा हुआ था वहाँ पे इंडिकेशन था, ये असेंबली पॉइंट पे ये स्टेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो रस्सी खींचेगा तो वो नंबर के ऊपर, वो स्टेशन के ऊपर येलो लाइट ब्लिंक होगी। तो इमीडिएटली जो वहाँ पे टीम लीडर रहते थे, डेडिकेटेड टीम रहती थी, कुछ 4-5 टीम मेंबर और एक टीम लीडर रहता था, नियर अबाउट ही रहते थे स्टेशन के। तो जैसे ही वो डिस्प्ले बोर्ड पे वो येलो लाइट ब्लिंक करती देखते थे तो उन्हें पता चलता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है असेंबली लाइन के ये स्टेशन पे। तो वो तुरंत उधर पहुंचते थे और उन स्टेशन ऑपरेटर को हेल्प करते थे टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम कुछ हद के अंदर रिजोल्व हुआ तो ठीक है, वो असेंबली लाइन शुरू कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लिया, जो डिफाइंड टाइम है उनका, उससे ज़्यादा टाइम लिया तो वो येलो से रेड ब्लिंक करती थी। उसका मतलब अगर रेड हुआ तो असेंबली लाइन उधर ही स्टॉप हो जाएगी और पूरे जो लोग हैं जो असेंबली पे काम करते हैं वो पूरे फ्री हो जाएंगे और पूरा मैन पावर वही स्टेशन पे जाके वो प्रॉब्लम को इमीडिएटली रिजोल्व करेगा। इतना ही काम था एंड्रोन सिस्टम का? नहीं। वेस्टर्न और इंडियन कंपनी में क्या है कि हम लोग सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो यूजुअली तो हम लोग लोकेशन पे जाते ही नहीं हैं, फ़ोन पे बात कर ली कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये कर लो, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 50% 60% तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन
उसके रूट कॉज तक ना जाने के कारण प्रॉब्लम दोबारा आता है, और अगर ऑपरेटर ने ऑब्जर्व नहीं किया तो वो जो डिफेक्ट, जिससे जो प्रॉब्लम के चलते जो डिफेक्ट आने वाली है वो प्रोडक्ट में जाएगी, कस्टमर के पास आएगी, और हमारा जो कस्टमर है डिससेटिस्फाई हुआ, मे बी हमारी प्रोडक्ट ख़रीदना बंद भी कर दे। तो दोबारा ना हो इसके लिए उन्होंने एंडोन सिस्टम में जो कल्चर है कि जो भी प्रॉब्लम आता है पहले उसका रूट कॉज करिए, क्यों आया था, प्रोसीजर के चलते आया था, टूल के चलते आया था, क्या चेंज करना है, इमीडिएटली वो रूट कॉज निकालेंगे, जो भी जो रीज़न होगा जिसके चलते प्रॉब्लम आया था उसको करेक्ट करेंगे। और एक चीज़, एंडोन सिस्टम दो रूल पे काम करता है। एक तो एंडोन को सिस्टम को चलाने वाली टेक्नोलॉजी, जो भी सेंसर्स है, जो रोप है, जो एलईडीज़ है। सेकंड, उसके पीछे काम करने वाला कल्चर, जो उनके पीछे जो मैन पावर है, जो वहाँ पे उनकी जो मेंटालिटीज़ है, जो कंपनी की कल्चर। तो एक टेक्नोलॉजी हो गई और कल्चर हो गया। टेक्नोलॉजी में लगा के रखी, इन्वेस्टमेंट किया, लाखों का खर्चा किया, लेकिन आप कल्चर डेवलप नहीं कर पाए, तो दोस्तों मेरा मानना है कि एंडोन सिस्टम जो टेक्नोलॉजी अपने में इन्वेस्ट किया था, जो लगाई थी, वो एक डिस्को लाइट से ज़्यादा नहीं रह पाएगी। वो एक डिस्को लाइट की तरीके से ही काम करेगी अगर आप कल्चर नहीं डेवलप कर पाए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ऐसा है कि हम फॉर विजुअलाइजेशन अच्छा लगे, हमने ये सिस्टम डेवलप की है, आप कोई विजिटर आता है, ऑडिटर आता है, आपको दिखाने के लिए खाली सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप कल्चर डेवलप करिए। अगर कल्चर डेवलप होगा तो ही जो एंडोन सिस्टम का जो रियल बेनिफिट है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएंगे। था टोयोटा में गो एंड सी, एंडोन सिस्टम के चलते जो गो एंड सी का कल्चर डेवलप हुआ, जिसके चलते जो जब भी कोई रोप पुल करता था तो जो उनका लीडर था जो वहाँ पे जाता था, तो पहला गेस्चर उनका वो ये रहता था कि वो सबसे पहले जो स्टेशन ऑपरेटर था उनको थैंक यू बोलता था कि भाई थैंक यू, आपने स्टेशन जो असेंबली लाइन रोक के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और यही रोक दिया जिससे डिफेक्ट आगे ना जाए, और उधर ही रूट कॉज करके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते थे, फिर असेंबली लाइन शुरू होती थी। यहाँ पे इंडिया में या वेस्टर्न कंट्री में मे बी अगर कोई असेंबली लाइन रोकेगा तो पहले तो उनके साउट होगा कि भाई क्यों रोका, इतना प्रॉब्लम है, आपसे सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, जिसके चलते जो ऑपरेटर था वो एक दो बार असेंबली लाइन रोकेगा, फिर वो भी प्रॉब्लम को कैरी होने देगा नेक्स्ट स्टेशन तक, जिससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व नहीं होगा, उसका रूट कॉज जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है वहाँ प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, जिससे प्रॉब्लम और बड़ा होगा। और इसी कल्चर की वजह से टोयोटा में जो एंडोन सिस्टम है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो आते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर। अरे भाई, हम एंडोन सिस्टम का यूज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के लिए, क्या ये सिस्टम खाली ऑटोमोबाइल कंपनी में या असेंबली लाइन में ही यूज़ हो सकती है? ये एक मीट है टोटली। ये टेक्नोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट की कंपनी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेज में अगर आपकी प्रोसेस है तो 3 से स्टेज डिफाइन कर ले, स्टैंडर्ड टाइम क्या है प्रोसेस का और एक्चुअल टाइम क्या लगने वाला है, तो वो एलईडी डिज़ाइन कर ले, डिस्प्ले कर ले, सिस्टम वाईफाई कंट्रोल सिस्टम लगा दे हर एक प्रोसेस के ऊपर। अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टॉप होगा तो स्टॉप का बटन पुश करेंगे, जिससे एलईडी के ऊपर एक्चुअल जो टाइम है आपका प्रोसेस का वो डिस्प्ले होगा। अगर एक्चुअल टाइम आपका स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा गया तो वहाँ पे ऑडियो या विजुअल आप अलार्म इंडिकेट करवा दे, सॉफ्टवेयर डेवलप करवा ले, जिससे जो पूरा जो टाइम है वहाँ पे लॉग हो। और विजुलाइज अगर अलार्म या कुछ लगाए तो जिससे जो टीम लीडर है या सुपरवाइज़र है वहाँ पे इजीली आके अटेंड करे प्रॉब्लम को और आपका प्रोसेस स्मूथली चले। स्टोर में अगर है आप, अगर स्टोर में आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो बहुत सारे पार्ट रहते हैं, उसको स्टॉक लेना है, हर रोज़ स्टॉक मिसमैच हो रहा है तो वहाँ पे भी आप एज ए बीन कार भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे स्विचेस लगा दे, अगर कोई पार्ट लेता है तो वहाँ पे पुश करे, जिससे जो सॉफ्टवेयर में है वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में से डिडक्ट हो जाए, जिससे आप हर रोज़ या फिर महीने में आपको स्टॉक लेने की ज़रूरत ना पड़े।
तो दोस्तों अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो कई तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कस्टमर एक भगवान होता है, अगर कस्टमर भगवान है तो भगवान को कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्यों भेजेगा। तो आप भी अगर अपने भगवान को, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक्नोलॉजी तो इन्वेस्ट करिए ही, टेक्नोलॉजी में तो इन्वेस्ट करिए ही, उसको तो लगाइए, विजुलाइज करिए, लेकिन उसके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड-ऑन सिस्टम के साथ जो कल्चर आता है वो कल्चर भी अडॉप्ट करिए, जिससे आप अपने कस्टमर को अपनी अच्छी बनाई प्रोडक्ट, ना कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच सके, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो और वो आपके साथ ये इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन रख सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक नया लीन टेक्निक के साथ आऊँगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करिएगा। टाटा।